नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक और फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड अनलॉक्ड के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु। भाई जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। भाई जी, जैसे आपने हमें बताया कि दादी जी सबको हाथ जोड़कर, झुककर मिलते थे, सबको सम्मान देते थे। हाँ जी। इसको आप कहानियों के माध्यम से थोड़ा और हमें समझाएं। हाँ जी। दादी जी हमेशा कहते थे झुक झुक, मर मर और सीख सीख। मीन्स झुकना है झुकाने के लिए। अगर आप झुकते हो तो आप दूसरे को भी झुका रहे हो। जी। अगर आप हम्बल हो तो दूसरा भी उसी सेंस में आपको रिस्पॉन्स करेगा। फिर मर मर मीन्स मरना है इस देह के भान से। सारा दिन मैं यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जी। यही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। और जब हम इससे मर जाते हैं, नेक्स्ट है सीख सीख, मतलब प्रैक्टिकल सिखाने के लिए। जी। तो दादी जी हमेशा झुके दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए, सबको साथ लेकर चलने के लिए। और इसको हम कुछ प्रैक्टिकल कहानियों से समझते हैं। एक बार हमारे रिस्पेक्टेबल प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मधुबन आए। तो उनका जो स्केड्यूल था वो इस तरह से था कि उसमें भोजन का कार्यक्रम नहीं था। पर दादी जी ने उन्हें कहा कि आप परमात्मा के घर में आए हो और आप भोजन किए बिना कैसे जा सकते हो। मीन्स दादी जी ने उन्हें इतने प्यार से बोला, इतना सम्मान दिया कि वो मान गए। मीन्स आप सोचो, एक हमारे प्रेसिडेंट का जिनका स्केड्यूल ना हो, बट प्यार से सम्मान से वो भी इस बात को ठुकरा नहीं पाए। ये था हमारी दादी जी का ममतामयी रूप का होना, कि वो सबको प्यार से बोलते और उनकी बात को कोई भी टाल नहीं सकता। कि प्रेम ही ऐसी शक्ति है। जी। और दूसरों को जब हम सम्मान देते हैं तो हर कोई हमें भी सम्मान देता है। हाँ जी। और दादी जी कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते थे। और इस पर सूर्य भाई जी बताते हैं, एक बार ब्रह्मा भोजन स्वादिष्ट नहीं बना तो दादी जी स्वयं भंडारे में आई। और सूर्य भाई जी को लगा कि शायद दादी जी कुछ कहेंगे, पर दादी जी हंस हंस कर कह रहे थे कि आज के भोजन में स्वाद नहीं आया, शायद ये चीजें भूल गए होंगे। मीन्स उनको क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि बहुत प्यार से समझाया भी, बताया भी कि ये चीजें नेक्स्ट टाइम से करनी है। जी। इसी तरह एक बार चक्करधारी दीदी रशिया से जब भारत आए और जब मधुबन आए, तो कोई बात दादी जी उनसे कर रहे थे। और दादी जी ने कहा कि देखो बहन, कोई भी बात होती है तो हमें थोड़ा एडजस्ट करना है, झुकना भी है। तो जब चक्रधारी दीदी वहां से चले जाते हैं और दिल्ली पहुंच गए, तो हमारे परम आदरणीय मुन्नी दीदी जी दादी जी को सारी बात बताते हैं। और दादी जी उसी समय चक्रधारी दीदी को दिल्ली में फोन करके कहते हैं कि दादी आपको सॉरी कह रही है। दादी जी का आपको भी सॉरी और बाबा को भी सॉरी। पर चक्रधारी दीदी कहते हैं दादी आप प्लीज सॉरी ना कहें, आप इतने बड़े हो। पर दादी जी, आप सोचो कितनी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, कितने विनम्र, कि उनके अंदर ये भाव था कि सबको सम्मान देना है। अगर मेरे से कुछ छोटी सी गलती भी है तो दादी सॉरी बोल रहे हैं। ये है सबको सम्मान देना। जी। इस पर गीता दीदी भी एक बार बताते हैं कि एक गहन तपस्या योग बहनों के लिए प्रोग्राम रखा गया। तो उस प्रोग्राम में दादी जी को क्लास करानी थी और गीता दीदी को सारा प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन की ड्यूटी थी। तो दादी जी ने गीता दीदी को कहा कि देखो आज मैं क्लास कराऊंगी, तुम कोई भी पर्सनल पे बात नहीं लेना कि ये बात दादी जी ने मुझे कही है, तुम उसको सिर्फ सब चिंतन की रूप से लेना। मीन्स दादी जी सोचो कि एक एक व्यक्ति का, एक एक आत्मा का कितना ध्यान रख रहे हैं जी। कि मेरी वजह से किसी की भावना हर्ट ना हो। हाँ जी। नहीं तो अगर हम देखें कोई बात होती है, हम सीधा ही उस व्यक्ति को ऐसे बोलते हैं कि इसको बुरा लगे। और दादी जी उनको बहुत प्यार से पहले बता रहे हैं। और इसके अलावा दादी जी ऐसा नहीं था कि सिर्फ बड़ी आत्माओं के साथ, कोई जो बड़े हैं उनके साथ प्यार से बात करते थे, उनको सम्मान देते थे। नहीं, हर एक कैसा भी हो, दादी जी हर एक को सम्मान देते हैं। इस पर प्रकाश भाई जी बताते हैं कि एक बार एक माता जी दादी जी को मिलने सीधे उनके कमरे में आ गई। और दादी जी की उस समय वीआईपी के साथ मीटिंग चल रही थी। और उस माता जी ने दादी जी को इशारे में कहा कि आप इधर कॉर्नर में आ जाएं। और दादी जी चले गए। ऐसा नहीं देखा कि यहाँ वीआईपी मीटिंग चल रही है। दादी जी ने कहा एक मिनट, मुझे इनसे मिलना है। और दादी जी जब उन माता के पास गए
तो माता जी ने कहा मुझे आपसे फोटो खिंचवानी है, और दादी जी ने बहुत इजीली फोटो के लिए हाँ कर दी और फोटो भी खिंचवाई। तो भाई जी ने कहा कि दादी इतनी बड़ी वीआईपी मीटिंग चल रही है, ये फोटो तो बाद में हो जाएगी। पर दादी जी ने कहा कि ये माता सोचो इतनी दूर से आई है फोटो खिंचवाने के लिए, तो इसको भी सम्मान देना है। कितनी बड़ी चीज है ये। और कोई भी व्यक्ति दादी जी से मिलने आता और दादी जी चाहे बिस्तर पर होते, दादी जी उसी टाइम उससे मिलने के लिए रेडी हो जाते। सबको सम्मान देना कितना इम्पोर्टेंट है। जी। इस पर हम एक और कहानी से भी समझ सकते हैं। उर्मिला बहन शांतिवन के बताते हैं कि 1978 में एक प्रोग्राम हुआ जहां दादी और दीदी आए थे और उनके माताजी वहां सेवा के लिए गए। तो उनके माताजी ने देखा कि सब सेवाधारी सेवा कर रहे हैं, पर बर्तन की सेवा में कोई नहीं था, तो उन्होंने बर्तनों की सेवा स्टार्ट कर दी। और जब प्रोग्राम पूरा हुआ, दादी और दीदी भोजन करने बैठे, तो दादी जी ने पहली गिट्टी तोड़ी और कहा कि वो माता कहाँ है जो सुबह से बर्तन की सेवा में है। आप सोचो, कोई भी कैसा भी कार्य कर रहा हो, हम कहते कोई बात नहीं उसकी ड्यूटी है, पर दादी दीदी ने एक राउंड लगाया था मेले में। उस टाइम कितनी पैरवी नजर थी कि उन्होंने देख लिया था कौन क्या क्या कर रहा है, जी। और उस माता को बुलाया और पहली गिट्टी उस माता के मुख में दादी जी ने डाली। इससे कहते वो बहुत इमोशनल हो गए। मीन्स एक माँ की पालना भी दी, पर साथ साथ सबको सम्मान देना भी। ऐसा नहीं कि ये छोटे हैं तो कोई बात नहीं, काम करे करने दो, नहीं, सबसे पहली गिट्टी उनके मुख में डाली, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से गुप्त रूप से सेवा कर रहे थे। तो ऐसी दादी की बहुत सारी विशेषताएं हैं। अगर हम उन एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे तो बहुत दिन लग जाएं, पर एक एक शिक्षा जो दादी जी ने हमें सिखाई, हम सबको यही कोशिश करनी है कि इन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में धारण करें। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। दोस्तों, आपने जाना कि दादी जी ने सबका सम्मान किया, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको सम्मान दिया। और हम भी बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं ऐसी महान आत्माओं के जीवन के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में जानकर, और उन शिक्षाओं को मैं पर्सनली भी अपने जीवन में धारण करूंगा, और आप सभी भी ज़रूर धारण करें। शुक्रिया। ओम शांति।